हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आपको ऑकल्ट से रिलेटेड और आपको एलओए से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा। और गाइज़, एक चीज़ मुझे बोलना है, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू यूनिवर्स को कि मुझे ये मौका मिलता है बनाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना मतलब विश का शेयर करते हो कि मेरा ये विश फुलफिलमेंट हो गया है मैम, थैंक यू। तो वो फीलिंग मतलब अलग आती है। हम जाना कहाँ चाहते हैं और कहाँ चले जा रहे हैं। तो मेरा भी सेम वही हो रहा है कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, कहाँ पे मैं जाना चाहती थी। तो वो चीज़ें ना एकदम अपने आप, बोलते हैं ना, रोड मैप बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, हम निकलते जा रहे हैं, उस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। मतलब कि ये चीज़ें कब चेंज हुई, ये देखो तब चेंज हुई जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, ऑकल्ट्स में आई और ये एलओए किया। इन सब चीज़ों को स्टार्ट होने के बाद ही ये चीज़ें मतलब चेंजेस धीरे धीरे आने लगते हैं। आपका माइंड शांत हो जाता है और आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हो। मतलब रिएक्ट एज ए सेंस कैसा कि जैसे किसी ने आपको कुछ उल्टा बोला तो देन आप ना शांत हो जाओगे, सोचोगे कि इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वर्थलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे देने की। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप दे सकते हो, आपको इतनी समझ आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे ऋषि मुनि रहते थे तो उनके ऊपर प्लैनेट काम नहीं करते थे। क्यों प्लैनेट नहीं काम करते थे? उसका रीज़न यही था क्योंकि वो ना ध्यान में बहुत ज़्यादा रहते थे। जब भी वो ध्यान में रहते थे ना तो रिएक्ट नहीं करते थे। जैसे मान लो कोई रिलेशन है, आप मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे कि अगर जैसे मान लो हस्बैंड ने रिएक्ट किया, कुछ बोला, तो वाइफ ने भी रिएक्ट कर दिया, मतलब वो भी रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट पे रिएक्शन होते जा रहा है, रिएक्शन होते जा रहे हैं, तो देन वो बढ़ता जाएगा। अभी वहाँ पे है कि किसी एक को मतलब चुप रहना पड़ेगा। रिलेशन को बनाने के लिए ऐसे ही होता है कि एक सुन ले रहा है, बाद में फिर उसको भी फील होगा कि भाई वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो देन मतलब होता है ना, रियलाइज़ होता है कि ये तो गलत हो गया भाई, ऐसा बोल दिया मैंने, जाके सॉरी। देन वो रिलेशन ऑटोमेटिक ठीक होते हैं। लेकिन क्या है ना, मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि हम जब उस चीज़ों को विजुअलाइज़ करते हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं जाना कहाँ चाहती थी और मैं कहाँ चली गई, तो ये बात सही है कि मेरा जॉब अलग ही है एकदम, बट मैं ये चीज़ अलग कर रही हूँ। मैं ऑकल्ट में आई, वो चीज़ अलग हुई, मतलब वो एकदम ही डिफरेंट। लेकिन सब चीज़ों का मैंने एक ही चीज़ नोटिस किया है कि अगर आप बिलीव के साथ करते हो, फीलिंग के साथ करते हो, तो वो मतलब चीज़ होगी ही होगी, पूरी ज़रूर होती। आपकी कोई भी विश हो वो पूरी होगी। आप अच्छा सोचोगे, मतलब पॉजिटिव सोचने के लिए क्यों लोग बोलते हैं, अब चीज़ें समझ में आती, पहले नहीं समझ में आती। पहले मैं भी नहीं सुनती थी वो चीज़ें, नहीं मानती थी। बहुत लोग नहीं मानते होंगे, कमेंट करते हैं लोग, तो उनकी बात तो अलग है, वो करेंगे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है अभी तक। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कमेंट ऐसे ही करोगे। जैसे आपको जिस दिन पता चल जाएगा कि ये मैनिफेस्ट हो गया, और जितने ना छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन उनका बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनका विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिस भी बच्चे को आप देखोगे कि अगर वो जैसे उनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, इमेजिनेशन पावर उनकी अच्छी है, तो वो बहुत अच्छा आगे जाके करते हैं। होता है कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं ना, स्लो लर्नर होते हैं, बट वो अच्छा नहीं करते। लेकिन आपको ना कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद आपको दिखेंगी वो तो ये कर रहा है, वो इतना पैसा बना रहा है, वो इतनी चीज़ें कर रहा है, एक साथ मल्टीपल चीज़ें कर ले रहा है, जबकि वो छोटे पे ये चीज़ें थी ही नहीं उसके अंदर। तो ये ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी हैं क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है तो उससे मुझे समझ में आता है। लेकिन एक चीज़ गाइस बोलूँगी कि ये ट्रैक चेंज होता है, मेडिटेशन आपको करना बहुत कंपलसरी रहता है इसमें। अभी ना गाइस, आपको एक काम करना है, आप एक कोई भी नोटबुक ले लो, उसमें ना आप अपनी गुड हैबिट लिखो और बैड हैबिट लिखो। मतलब उसमें 3 अपनी अच्छी आदतें लिखो और 3 अपनी बुरी आदतें भी लिखो। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, बुरी आदतें भी लिखना है आपको, बैड हैबिट क्यों लिखना है? क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या आपकी ख़राब आदत है, उसको लिखो, और अपनी अच्छी। और आपको ना ये तीनों को लिखा आपने, मान लो 3-3 लिखा आपने दोनों का, तो आप ना कैसे लिखोगे, एक आप ना गुड का डालोगे, कॉलम बनाओगे अलग, और एक बैड का कॉलम बनाओगे अलग। देन उसमें 1 2 3 करके लिख दोगे। और उसमें ना बैड हैबिट जो है उसको आप लिखोगे। कोई भी एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कि टाइम पे खाना नहीं खाना, ये भी एक बैड हैबिट में आ जाएगा। नॉट स्लीप एट टाइम, मतलब टाइम पे नहीं सोना, किसी भी टाइम जब आती है नींद तब आप सो जाते हो, तो उस टाइप का ले लो। और मोबाइल यूज़ करते हो विदाउट टाइमर, मतलब कि आप किसी भी टाइम, अगर मान लो 5 मिनट के लिए फ़ोन ले रहे हो तो 2 घंटे तक यूज कर रहे हो या 1 घंटे तक यूज कर रहे हो, तो वो टाइम लिमिट कुछ आपने लगाया नहीं टाइमर, तो वो बैड हैबिट में आ जाएगा। और उसके बाद आप ना गुड हैबिट में लिखोगे कि आपका हेल्दी डाइट रहता है उसमें। और दूसरा क्या रहेगा, मतलब रूटीन में स्लीप, मतलब
डिसिप्लिन मेंटेन करते हो वो आप लिख सकते हो। और जो मोबाइल यूज करोगे वो वर्क के लिए यूज करोगे, मतलब आपको काम है तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज करोगे। ये आपको ना टास्क लेना है गाइज, ये आप करके देखना और मुझे बताना। ये आपको 21 डेज तक फॉलो करना है इसको, जो भी है। तो आप ना ये अपने उसी मैनिफेस्टेशन में ऐड करोगी, ये रूटीन में। जैसे आपका 10 मिनट का मेडिटेशन है, देन आपका जो भी विश का है विजुअलाइजेशन है 10 मिनट का, देन आप ये चीज़ें जो लिखोगे तो आप इसके ऊपर वर्क करोगे 20 डेज़ तक। जैसे कि आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने डाइट में हेल्दी डाइट लेना है, टाइम पे खाना खाना है। जैसे टाइम पे खाना नहीं खाना आपने बेड में लिखा है, बट उसका उल्टा हो जाएगा कि आपने हेल्दी डाइट ली है और टाइम पे लिया है, तो वो फॉलो करोगे। देन आपका जो है कि आप नॉट स्लीप एट टाइम, तो आप क्या करोगे, रूटीन स्लीप में जाओगे। ट्राई करोगे कि 9 बजे आप एंटर करोगे अपने बेडरूम में और फ़ोन साइड में रख दोगे, तो आपका दोनों हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल आप बहुत टाइम मोबाइल आप ज़्यादा यूज कर रहे हो तो वो आपका यूज करना बंद हो जाएगा। और ना एक काम करना है आपको, मतलब एक टाइम टेबल बनाओ अपना प्रॉपर। वो टाइम टेबल में अपना मतलब सब कुछ लिखो, जैसे आप जो भी करते हो काम, मतलब कि सुबह उठते हो इतने बजे आपका उठना है, मेडिटेशन का टाइमिंग हाफ एन आवर का लगा लो, जो भी आप बैठ के करते हो। मतलब कि जैसे 10 मिनट आपका मेडिटेशन हो गया, 10 मिनट विजुअलाइजेशन हो गया, देन आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो लिखना है, आपकी जो विश है वो करना। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दो हाफ एन आवर के लिए। और देन आपका बाथ टाइमिंग क्या है, कितना टाइम लेते हो आप। बहुत लोग होता है ना घंटों तक नहाते हैं, मतलब मेरी भी आदत थी, पसंद आता है कि टाइम तक हम नहाते हैं, लेकिन एक टाइम में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो मतलब कि जैसे हम नहा रहे हैं तो हम टाइम नहीं देख रहे कितना हो गया है, देन हम कुछ भी बात करने जाए थोड़ा स्लो प्रोसेस में हो जा रहा है तो भी वो आपका ना रॉन्ग हो जाता है वहाँ पे। मतलब उस तरीके से नहीं करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना है। वो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, चाहिए तो मैं वो आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी कैसे करना है, ठीक है। उसमें ना थर्ड चीज़ क्या आती है कि आपको मोबाइल जो यूज करना है वो टाइमर लगा के यूज करना है। मतलब कि अगर आप यूज कर रहे हो तो वर्क के लिए यूज करो। जैसे आपको कोई काम है, कुछ सर्च करना है, तो पर्टिकुलर आप सर्च करने के लिए जाओ। मतलब कि आप लिख के रखोगे, एक आप कोई भी एक छोटा डेली रूटीन का नोटबुक बना लो, कोई भी छोटा सा हो, उसमें आप लिखोगे कि 1 2 3 ऐसे करके आपको ये काम आज डन करने हैं, ये काम डन करने। ज़्यादा काम मत लो, आप 10 काम लेते हो तो 10 कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 3 लो, 3 करो आप। मतलब रात को जब भी सोने जाओगे तो उसमें आप टिक मारोगे कि पहला आपका काम हो गया, दूसरा आपका हो गया। मान लो उसमें एक नहीं हुआ है तो देन आपको खुद को आपको पनिश करना होगा। नेक्स्ट डे वापस से आप क्या करोगे कि आप फिर से 3 काम लिखोगे, देन पीछे वाला जो 1 रहेगा ना उसको उसमें ऐड करना होगा। मतलब आपका 3rd नंबर का जो काम छूट गया है उसको उसमें ऐड करोगे कि ये पनिशमेंट के तौर पे है, तो इसको आज तो कंप्लीट करना ही करना है। तो आपका 3 से 4 हो जाएगा। देन 4 वर्क जो रहेगा उसको आपने अगर कंप्लीट नहीं किया तो आप 3rd डे उससे मल्टीपल मतलब आप करोगे कि फिर वापस से आपका वो बढ़ता जाएगा। अगर आप कंप्लीट करते जा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो वो आपका छूट जाएगा। एक चीज़ ये होगी। और आपको ना इसमें एक साथ साथ एक चीज़ करनी है कि जैसे कि आपको ग्रैंड रूल फॉलो करना है। ग्रैंड रूल में क्या रहेगा, जैसे कि आपको बिलीव करना पड़ेगा। मैं जो जो चीज़ें बता रही हूँ उसको आपको फॉलो करना होगा और आपको उसमें बिलीव करना ही पड़ेगा, तो आपका मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे होगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको वीडियो फॉर्म में ही डालूँ, मैं क्लासेस ना ये करूँ। मतलब 21 डेज़ का मैं 21 वीडियो बना दूँगी कैसे कैसे करना है। फर्स्ट आपको मतलब आपने वो नोटबुक लेना है, आपका एक रूटीन का बनाना है, वो आपको बनाना पड़ेगा। स्क्रीन पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं दे दूँ अपना मेरा जो रूटीन है। मैं बहुत ज़्यादा ये करके नहीं दे सकती क्योंकि वो भी मेरा पर्सनल है, क्योंकि आपको भी शेयर नहीं करना है। लेकिन आप एक रूटीन का नोटबुक बनाओगे कि आपको डेली जैसे ये काम करना है, ये काम मतलब कोई भी काम हो, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब पे जा रहे हो, नहीं हाउसवाइफ है उनको भी वो मतलब नोटबुक बनाना पड़ेगा। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जितने भी आपके मतलब वर्क होते हैं वो करना है। देन उसको नाइट में चेक करना है और नेक्स्ट डे का आप क्या करोगे, नाइट में ही बना लोगे। तो नेक्स्ट डे का जब आप बनाओगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं डाल दूँगी। और दूसरी चीज़ क्या है उसमें, आपको क्या करना है मतलब आपको अपने गॉड पे, आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने गॉड पे, यूनिवर्स पे, एनर्जी पे बिलीव करना होगा। एक बार आप बिलीव करके देख लो, मतलब आपने सब कुछ करके देख लिया ना, एक बार ये भी ट्राई करके देख लो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको बिलीव करना है। थोड़ा देर आप जब सोने जाते हो ना, आँख बंद करके आप ना याद करो जो मैंने आपको ग्रेटिट्यूड बताया है, ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करो। वो चीज़ें ना आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे 1st नंबर पे ग्रेटिट्यूड करना है, 2nd नंबर पे आपको मैनिफेस्टेशन जो विशेस
थॉट्स लिखनी है, देन आपको गुड एंड बैड हैबिट है, देन आपका मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप अगर एक साथ सारा नहीं कर पा रहे हो ना तो आप एक एक चीज़ें लो। जैसे कि आप एक काम करो, पहले आप मेडिटेशन ले लो, नहीं हो पा रहा है तो आप विश लिखना स्टार्ट कर दो, देन उसको बढ़ाते जाओ 5 मिनट 10 मिनट ऐसे कर करके। आप सबको टाइम देते हो ना, एक बार खुद के लिए भी टाइम निकालो। हाफ एन आवर में सब कुछ डन हो जाता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और चाहिए ना तो आप अपने रूटीन में योगा या एक्सरसाइज कुछ एक फॉलो कर लो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, वो आप यूट्यूब पे देखोगे ना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, तो आप उसको ना फॉलो कर लो, आपको ना रिजल्ट मिलेगा। एक एक एक्सरसाइज लो, जैसे एक आज किया, कल दूसरी ले लो, या 3 दिन बाद दूसरा लो, फिर 6 दिन बाद तीसरा लो, ऐसे करके खुद से मतलब बढ़ाओ, मतलब एक ना बेस से बनाते जाओ। ऐसा नहीं है, जैसे ऐसे मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है कि आप ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करोगे, एक साथ सारी चीज़ें नहीं करोगे कि पहले एडवांस में घुस गए देन उसके बाद बेसिक में आ रहे हो। नहीं, बेसिक क्लियर कर लो। आप ना क्रिएटिविटी थोड़ा उसमें आपको दिखानी पड़ेगी, कैसे लिखना है, क्या करना है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाल दूँ। और गाइज़, आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मोटिवेशन हमें भी चाहिए। तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँगी। और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूँगी, किसी को भी कंसल्टेशन चाहिए रहेगी तो वो ले सकता है। मैं न्यूमरो के हिसाब से भी बता दूँगी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बता दूंगी। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है और फास्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी आप अंधविश्वास करो कि नहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी मान रहे हैं तो ये चीज़ें तो पहले से प्रीडिस्टाइन है तो ये होंगी। हाँ, होती है, लेकिन ये भी लिखा गया है कि कर्मा अगर करोगे तो मतलब चेंज होता है, तो ये भी सच है। उस चीज़ को आप मानो, एक बार ये चीज़ें फॉलो करो। और गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू यूनिवर्स ऐसा मौका देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।